सत्या क्लासेस। देखिए, सबसे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो मेरा नाम सत्यम तोमर है और मैंने जो जो एग्ज़ाम क्लियर किए यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है। अगर आप यूपी पुलिस के बच्चे हो तो आपके लिए 3 एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सभी मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, आज मैं आपके लिए हिंदी का एक मेन टॉपिक, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, वो है संधि। तो संधि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और संधि कैसे इस वीडियो में कवर करेंगे, हम इस वीडियो में सबसे पहले थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट लेंगे। जैसे हमने कोई सी संधि का पार्ट पढ़ा, जैसे मान लीजिए स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में हम यण संधि पढ़ रहे हैं, तो यण संधि की मैं पहचान बताऊंगा, कैसे पहचान करोगे। फिर उसके कम से कम नहीं तो 20 से 25 एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस इसी वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो संधि का क्वेश्चन ना तो आज के बाद गलत होगा कभी, और आपके जितने भी 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 के 4 सही होंगे, 3 आएंगे तो 3 के 3 सही होंगे। तो इसका मतलब इस वीडियो से आपके 8 नंबर के आसपास कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए संधि को स्टार्ट करता हूँ। और जैसे जैसे अगर आपका कमेंट आएंगे तो मैं इस PDF के इसके जो वीडियो है, इसके जो नोट्स होंगे उसे मैं PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और संधि एक अलग तरीके से आज पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखिए, संधि पहले होती क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल और विलोम। इसका संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह। जैसे संधि विच्छेद कहते हैं ना, संधि विच्छेद, तो संधि का अर्थ मेल और उसका उल्टा होगा विग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हमारे लिए क्या होती है, आपसी निकटता के कारण 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। चलिए ये छोड़ दीजिए, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगी। फिलहाल एग्जाम वाली चीज़ों पर चलते हैं हम। ये थ्योरी पार्ट आपको जितना मैं बताऊंगा उतना याद रखना है। ठीक है, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय हो जाता है, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो जाता है, निही प्लस धन निर्धन हो जाता है। तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल था आपका, ये व्यंजन संधि का हो गया और ये विसर्ग संधि का हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन सी संधि लिख दी मैंने, तो अब मैं पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके लिए, संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, संधि के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, कभी कभी ये देता है कि इनमें से संधि का कौन सा भेद नहीं है, तो तीनों भेद याद होनी चाहिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। अब हम सबसे पहले एक एक संधि को लेंगे, पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि को पढ़ाएंगे और फिर विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो ये तीनों संधि पढ़ेंगे तो पहली संधि से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, अगर मैं वेटेज बताऊं कि किस संधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो स्वर संधि से 70% के आसपास क्वेश्चन रहते हैं और इन दोनों संधि से मिलाकर 30% क्वेश्चन रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, स्वर संधि। यह आपको फिंगर पर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसे ही कवर करेंगे, बाकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 30% क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जैसे कि नाम में ही छुपा है इसके स्वर, मतलब परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में होगा क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझो बिल्कुल। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर और स्वर का मेल होगा। स्वर तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए आ ई, बड़ी जो 11 स्वर होते हैं, इन 11 स्वर में ही पूरी स्वर संधि टिकी होगी। ठीक है आपकी। अब कैसे कैसे स्टार्ट करता हूँ, देखो धीरे धीरे समझते जाना। जैसे देव प्लस आलय है तो ये देवालय बनता है। देखो देव प्लस आलय था, आलय, तो देखो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ स्वर है ए और इसका स्टार्टिंग में क्या स्वर था, आ। दोनों के दोनों स्वर हैं, इनसे मिलकर बना आ, तभी तो देव प्लस आलय से क्या हुआ, देवालय। तो यहाँ पर किसका मेल हुआ, दोनों स्वर का, यानी स्वर और स्वर का जब भी मेल होगा वहाँ पर होगी स्वर संधि। अब स्वर संधि जैसे रमा प्लस ईस, यहाँ पर देखो रमा प्लस ईस। इस वीडियो को जब एंड होगी तब तक इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि आपको पता होगा, आँख मीच के भी बता दोगे कि यहाँ कौन सी संधि है या कैसे संधि विच्छेद होगा इसका। ठीक है, तो रमा प्लस ईस में, रमा में देखो आ आया, ईस में बड़ी ई आई, तो आ और ई मिलके क्या बना, ए। अब ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे आ ई मिलकर ए बनता है। फिलहाल आपको यहाँ देखना है कि
आ और ई दोनों ही स्वर थे, दोनों स्वर से नया स्वर बना, उसे ही कहते हैं स्वर संधि। यहाँ देखो रक प्लस एक, सॉरी एक है, ये एक प्लस एक, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, ए और ए मिलके आपका यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ए और ए मिलकर आई बनाई। ठीक है, यहाँ पर ई है छोटी और यहाँ पर ए है, ई और ये मिलके यद्यपि, देखो यहाँ पर आधा दया हो गया और ई और ये ए ने मिलके यह बनाया, ये अयादी संधि में। धीरे धीरे सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिलहाल आपको मैं बता रहा हूँ दोनों जो लास्ट हो रहे हैं वो स्वर से एंड हो रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहे हैं नए वाले वो भी स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी दोनों स्वर का मेल है। ठीक है, तो जहाँ भी स्वरों का मेल होगा, जहाँ भी इस लास्ट स्वर से और स्टार्टिंग स्वर से होगी, वहाँ कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। फिलहाल इतना पता चल गया, अब धीरे धीरे डिटेल देखते हैं। देखो संधि के 3 भेद पढ़ लिए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद पूछता है स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के टोटल भेद हैं 5। 5 स्वर संधि पढ़नी है आपको। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। यण और अयादी, ये 5 संधि आपके लिए सबसे मेन है। अब इन पांचों को कैसे पढ़ेंगे हम? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले हम दीर्घ संधि देखते हैं। स्वर संधि के अंदर 5 भेद, 5 भेद में सबसे पहले दीर्घ संधि। अब दीर्घ स्वर संधि जो है, इसमें कैसे कैसे पहचान होगी हमें? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, इस लैंग्वेज को हटा दो, मैं समझाता हूँ। ए के साथ ए या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, ये 3 रहेंगे। इनके साथ यही रिपीट होंगे। ए के साथ ए भी रिपीट हो सकता है, ए के साथ आ भी मिल सकता है। ऐसे ही आ के साथ ए हो सकता है, आ के साथ आ भी हो सकता है। ई या ई बड़ी ई, ऊ या ऊ बड़ा ऊ। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर जैसे ए और आ है, इनके साथ ए और आ ही आ सकते हैं। ई और बड़ी ई होगी तो ई और बड़ी ई आएगी इनके साथ में। ऊ बड़ा ऊ आएंगे। मतलब दोनों सेम कैटेगरी के हो गए। ए आ के साथ में ए आ रहा है, तो इसमें होगा क्या? दीर्घ संधि ये कहती है जब भी ये दोनों सेम आएंगे, जैसे मैंने कहा ए के साथ ए आ जाए, तो इसमें जो बड़ा वाला होता है, ए के बाद क्या आता है? आ, ये आ बन जाएगा। अब आप कहोगे सर आ के साथ ए आ जाए तो भी बड़ा वाला बनेगा, आ। आप कहो सर आ के साथ आ जाए तो भी बड़ा वाला बनेगा, आ। आप कहो सर ए के साथ आ जाए तो भी बड़ा वाला बनेगा। जब भी ये दोनों सेम होंगे तो ए आ कुछ भी मिल जाए, दोनों सेम होने चाहिए, सेम कैटेगरी के जब भी ये होंगे तो क्या बनाएंगे? आ। ठीक है, एक चीज़ समझ गए। अब दूसरी चीज़ समझो, ए वाला केस समझ में आ गया। अब जब भी दोनों कैटेगरी होंगी, ई मिल जाएगी तो बड़ी ई बनेगी, ई बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। तो यहाँ पर क्या बना? बड़ी ई। ऐसे ही हमने देखा बड़ा आ बना था, बड़ी ई बनी है, और ऊ चाहे छोटा ऊ मिले छोटे ऊ के साथ, चाहे छोटा बड़े के साथ मिले या बड़ा बड़े के साथ मिले, तब क्या बनेगा? बड़ा ऊ। 3 चीज़ें समझी। दीर्घ संधि पूरी खत्म हो गई। देखो अब बड़ी ई बनी, बड़ा आ बना और बड़ा ऊ बना। ये 3 दीर्घ संधि के पूरी जड़ है। ठीक है, अब ज़रा एग्जाम्पल से समझो, अब धीरे धीरे सब समझ में आएगा कैसे कैसे बताया मैंने। ठीक है, देखो जैसे युग प्लस अंतर लिखा है, अब इसे संधि कैसे करेंगे इसकी? देखो युग गै में क्या है? हर व्यंजन में, देखो व्यंजन में व्यंजन कैसे बनता है? जो व्यंजन बनते हैं वो स्वर के मेल से बनते हैं। जैसे कहीं गै लिखा हुआ है तो गै को अगर तोड़ोगे तो ये होगा गै प्लस ए, इससे मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कै लिखूँ मैं पूरा कै, तो कै कैसे मिलकर बना है? कै प्लस ए, इससे मिलकर कै बना है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही यहाँ पर देखो युग प्लस अंतर में गै में बाद में क्या था? ए था, और अंतर में स्टार्टिंग में क्या है? ए। और मैंने बताया जब भी सेम कैटेगरी के मिलेंगे, दोनों सेम कैटेगरी है, तो ये क्या हो जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे। इसलिए युग प्लस अंतर क्या बन गया? युगांतर।
आया समझ में? देखो और एग्जाम्पल समझो। जैसे हिमालय है, हिमालय में क्या है? हिम, हिम में क्या है? ए है छुपा हुआ। और आलय, आलय में क्या है स्टार्टिंग में? आलय में स्टार्टिंग में है आ। तो ए प्लस आ मिलके जब भी सेम कैटेगरी के होंगे तो बड़ा वाला बन जाएगा, यानी आ बन जाएगा, और ये हो जाएगा हिमालय, ये हिमालय। ठीक है। जैसे राम अवतार, अब देखो एग्जाम्पल बहुत सारे लूँगा मैं। देखो राम अवतार में ए था और ए था, सेम कैटेगरी, तो बड़ा वाला बन जाएगा ये रामा अवतार, आ हो गया ना, रामा अवतार। जैसे तथा, तथा में क्या है? आ है और इसमें ए है, दोनों सेम कैटेगरी, तो आ हो जाएगा, यानी तथापि हो जाएगा। मुनींद्र, छोटी ई है और यहाँ पर सॉरी ये छोटी ई है, यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर छोटी ई, सेम कैटेगरी के हो गए, यानी बड़ी ई बन जाएगी। देखो बड़ी ई मुनींद्र। ठीक है। ऐसे ही कपीस, छोटी ई बड़ी ई सेम कैटेगरी, तो बड़ी ई बन जाएगी कपीस। अब देखते जाना, यहाँ देखो लघु, छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, लघु, लघुत्तम, लघुत्तम जो भी लिखा हुआ है। ठीक है। लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ सेम कैटेगरी, यानी लघुर्मी हो जाएगी। भू प्लस ऊर्ध्व, तो भू बड़ा ऊ फिर भी बड़ा ऊ बनेगा, भूर्ध्व हो जाएगा। फिर सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखो कटु, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, कटुक्ति हो गया। बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, चमुत्थान हो गया। गुरु बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा, गुरुपदेश हो गया। देखते जाना, बड़ा ऊ छोटा ऊ तो बड़ा ऊ हो जाएगा, बधूत्सव हो गया। आ प्लस ए सेम कैटेगरी, तो विद्यार्थी आ बन जाएगा। आ प्लस आ फिर भी आ बनेगा, विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया। देखो पंच में ए है, यहाँ पर अमृत में ए है, तो पंच प्लस अमृत बड़ा आ बन जाएगा, पंचामृत। स्व में ए है और यहाँ पर अधीन में ए है, तो ए सेम कैटेगरी, बड़ा आ बन जाएगा, तो स्वाधीन हो जाएगा। ठीक है। दैत्य में ए है और अरि में ए है, तो ए मिलके क्या सेम कैटेगरी, तो आरी बन जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। ठीक है। सत्य में ए है, इसमें अर्थी में है, तो सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी। प्रेरणा में आ है और यहाँ पर भी आ है, तो आ मिलके फिर भी आ बनेगा, प्रेरणा प्लस आस्पद यानी प्रेरणास्पद। प्रे में ए है, आंगन में आ है, तो ए आ सेम कैटेगरी, तो प्रांगण हो जाएगा, प्रांगण। उसके बाद सस में ए है, अंक में ए है, शशांक। बड़ी छोटी सेम कैटेगरी, महतीच्छा। फणी प्लस बड़ी बड़ी बन जाएगी, फणीस। रजनी दोनों में बड़ी है, तो रजनीश। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? इसे छोड़ दो, दीर्घ संधि की सिर्फ इतनी पहचान याद रखो कि इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तीन ही चीज़ तो बताई मैंने, बड़ी ई, आ और बड़ा ऊ, ये है दीर्घ संधि की पहचान। सेम कैटेगरी के तीनों मिले, ए वाली कैटेगरी के मिले तो आ बनाया, ई कैटेगरी के जो मिले, कैटेगरी का मतलब ये है ई बड़ी ई मिल सकती है, बड़ी ई छोटी ई मिल सकती है, छोटी ई मिल सकती है, सेम कैटेगरी है, सेम कैटेगरी मिल के बड़ी ई बनाई, बड़ा आ बनाया और बड़ा ऊ बनाया, तो दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाती है आपकी। कुछ अपवाद होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। अपवाद भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर अपवाद ले लेता है। देखो शक प्लस अंधु, आपको क्या लगेगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो आपके हिसाब से होना था सकांधु, लेकिन ये सकंधु ही बनता है। ठीक है। कुछ ही जिसमें दो चार अपवाद हैं वो आपको रट लेने हैं। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कर्क, ए है तो आ होना चाहिए था, लेकिन ये करकंधु ही होता है। ठीक है। पितृ प्लस ऋण, ए और ए मिलके यहाँ पर पितृणी बनता है, पित्राण नहीं बनता है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये दोनों भी मातृ प्लस ऋण मात्रण होता है, और विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र होता है। ठीक है। यहाँ पर ए और ई मिलकर आ बना दिया, इसलिए ये भी अपवाद है। ठीक है। अपवाद आप एक बार पढ़ लेना, अगर ना रटे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपको दीर्घ संधि कन्फर्म हो गई। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखिए अपवाद, ये 3 अपवाद और लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। अब चलते हैं, सेकंड जो थी हमारी वो थी गुण संधि। दीर्घ संधि पढ़ ली, दीर्घ संधि सेम कैटेगरी के थे, जैसे ए वाली कैटेगरी थी, ई वाली कैटेगरी थी और ऊ वाली कैटेगरी थी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आपका पक्का याद हो जाएगा। ये 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि में। अब गुण संधि में क्या आएगा, गुण संधि के आपको 3 नियम होंगे, यहाँ पर लिखे हैं 3 ही नियम है। यस,
देखो 3 नियम कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। यदि ए और आ के बाद ई बड़ी ई आए तो इन्हें एक जगह मिला के पढ़ो। ए और ई को एक जगह में अगर लिख दूं तो इन्हें एक साथ पढ़ोगे क्या होगा, आई। और आई की मात्रा कौन सी होती है, ये। तो यहाँ पर यही लिखा है, ए और आ के साथ अगर ई बड़ी ई का मेल होता है तो एक साथ पढ़ना आई को ऐसे है, ये है आई, ये बनता है। कन्फर्म हो गई। अब ए आ के बाद ऊ अगर आए तो इसे भी एक साथ पढ़ो। ए ऊ को एक साथ लिख के पढ़ो तो ये क्या पढ़ोगे आप, औ। तो ये बनता है औ। ए आ के साथ ऊ बड़ा ऊ कोई सा भी आ जाए तो ये बनेगा औ। एक साथ पढ़ के देखना, आई औ। अब ए आ के साथ अगर री आता है तो इसे भी एक साथ पढ़ो। ए और री को एक साथ पढ़ोगे तो क्या होगा, अर। तो ये बनता है अर। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, एक साथ पढ़ के बिल्कुल याद हो जाता है। तो 3 ही रूल हैं इसके, पूरी गुण संधि इसी पर टिकी हुई है। गुण संधि कहती है ए आ के साथ ई बड़ी ई आए तो आई, अपना आप मिला के पढ़ना, खुद अपना आप आंसर मिलेगा। आई, ए ऊ औ और ए री अर। ये 3, इन्हीं 3 से पूरी गुण संधि क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है गज प्लस इंद्र। देखो गज प्लस इंद्र, यहाँ पर गज प्लस इंद्र। अब देखो गज में ए है और इंद्र में ई है। तो मैंने बताया था ए ई को एक साथ पढ़ो, अगर भूल भी गए तो ए ई को एक साथ पढ़ो तो आई, यानी आई बनेगा, एक ही मात्रा रहेगी, यानी ये हो जाएगा गज पर एक ही मात्रा इंद्र, गजेंद्र। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मृग इंद्र है तो मृग में क्या है, ए, और इंद्र में क्या है, ई। तो एक साथ मिला के पढ़ो आई, यानी एक ही मात्रा लग जाएगी मृगेंद्र। देखो यहाँ पर एक ही मात्रा लग गई मृगेंद्र। ऐसी रमा, आ और ई एक साथ मिला के पढ़ो आई। हमेशा एक ही मात्रा लगेगी, ऐसा नहीं होगा 2 मात्रा लगेंगी। ठीक है, एक साथ मिला के पढ़ो आई। तो रमेश। सुर प्लस ईस, ए ई आई बना देगा सुरेश। नर प्लस ईस, ए ई मिलके क्या बना देगा, ए नरेश। पर प्लस उपकार, ए और ऊ को एक साथ मिला के पढ़ो, ए ऊ औ, यानी औ की मात्रा लग जाएगी ये हो जाएगा पर प्लस उपकार परोपकार। ऐसे ही यथा प्लस उचित, आ ऊ औ, तो यथोचित। यथा प्लस इच्छा, ए ई आई, यथेच्छा। पुरुष, ए प्लस ऊ यानी औ, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। नर प्लस उत्तम, ए ऊ औ यानी नरोत्तम। देखते जाना एकदम। आ प्लस ऊ औ बनेगा तो कथा प्लस उपकथन कथोपकथन। गंगा प्लस उर्मी, आ ऊ औ गंगोर्मी। महा प्लस उदय, औ महोदय। ए ऊ औ सहोदर। नभ प्लस ऊढ़ा, ए ऊ औ नवोढ़ा। राका प्लस ईस, ए ई आई राकेश। गुड़ाका प्लस ईस, ए आई बन जाएगा, ए ई आई गुड़ाकेश। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या लिखा है, ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईस, ए ई आई ऋषिकेश। उमा प्लस ईस उमेश, ए प्लस ई आई बन जाएगा धनेश। हृदय प्लस ईस, ए ई आई हृदेश। देव प्लस ईस देवेश और महा प्लस इंद्र, आ ई आई महेंद्र। इसके 2 अपवाद लिखे हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आते नहीं हैं, जो आएगा वो बताता चलूँगा। ठीक है, फिलहाल लिख दिए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर गुण संधि, तो अपने आई क्या क्या बताया मैंने, ए ई के मैच से बना आई। ए, यहाँ ए का लिखने का मतलब है ए और आ हो सकता है, ई लिखने का मतलब है ई और बड़ी ई कुछ भी हो सकती है। ए प्लस ऊ वाला हमने पढ़ा औ। अब ए और रे वाला, री और वाला पढ़ा देता हूँ, ये कैसे बनेगा, ए और री को एक साथ पढ़ो अर। ये वाला और पढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, देव प्लस ऋषि, देव में क्या आ रहा है, ए, और ऋषि में क्या आ रहा है, री। तो ये ए री मिलके री बन जाएगा, तो देवर्षि हो जाएगा। जैसे सप्त प्लस ऋषि, ए और री मिलके अर बन जाएगा, यानी सप्त ऋषि हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कण्व प्लस ऋषि कण्व ऋषि हो जाएगा।
ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। आ और री अर में बदल जाएगा। महर्षि, राजा ऋषि यानी राजर्षि, ब्रह्मा ऋषि यानी ब्रह्मर्षि, वर्षा ऋतु यानी वर्ष ऋतु, महा प्लस ऋण यानी महऋण। ठीक है। गुण संधि की पहचान क्या है? अभी मैंने बताई दी तीनों चीज़, या तो ए आएगा या औ आएगा या अर आएगा। गुण संधि की अगर देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, ऐसे लिख लिया करो, जैसे याद रखनी है आपको। तो गुण संधि के आगे क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे ऐ, ये पहचान होती है। ऐ, औ और अर, ये 3 वर्ड लिख लेना। इससे आपको पूरी गुण संधि याद आ जाएगी, कभी भी रिवाइज करोगे। ठीक है। अब गुण संधि के बाद चलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है हमारी थर्ड संधि, थर्ड। ठीक है, इसे सेकंड लिख रखा है ना, थर्ड लिख लीजिए। तो वृद्धि संधि में अभी 2 संधि पढ़ी, दीर्घ संधि, सेम कैटेगरी वाले मिलकर बड़ा वाला बनाया। उसके बाद हमने पढ़ी गुण संधि। गुण संधि में क्या था? ऐ, औ, अर, 2 संधि पढ़ ली। अब पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा देखो, इसमें हम पहला नियम क्या कहता है कि यदि ए आ के बाद ए ऐ आए तो देखो एक साथ मिला के पढ़ना। ए ऐ को पढ़ोगे तो ऐ बनेगा। ठीक है, जैसे ए ई से ऐ बन रहा था, ए से देखो ऐसा रहेगा, ए प्लस ए, तो डबल मात्रा हो जाएगी। पहले से ही एक मात्रा है ए और आई के पास, तो एक मात्रा पहले से होती है। तो यहाँ पर एक मात्रा और 2 मात्रा को 2 मात्रा में चेंज करेगा ये। यहाँ पर क्या होगा देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं लगेंगी, ये याद रखना। पहले से एक मात्रा या 2 मात्रा अवेलेबल होंगी, वो एक मात्रा 2 मात्रा में चेंज होगी। जैसे ए आ के साथ अगर ए ऐ आएगा तो ऐ बन जाएगा, डबल जो मात्रा होती है वो बन जाएगी, ये बन जाएगी। देखो ए आ के साथ ए ऐ कोई भी मैच करेगा तो डबल मात्रा हो जाएगी इसकी। ऐसे ही यदि ए आ के बाद ओ औ आएगा तो फिर डबल मात्रा हो जाएगी। देखो ए आ के साथ ओ औ आ जाए, चाहे एक मात्रा चाहे डबल मात्रा आ जाए, तो ये डबल मात्रा में चेंज हो जाएगी। ठीक है। दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, साफ साफ बताया था, सेम कैटेगरी थी, और यहाँ पर सेम कैटेगरी नहीं है। तो चलो अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, उससे थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। 2 रूल बताए इसके अलावा कोई रूल नहीं बताया। ए प्लस ई ए प्लस ए या आई आ जाए तो डबल मात्रा हो जाएगी, ये वाली मात्रा याद रखना। और यहाँ पर भी डबल हो जाएगी अगर ओ औ आएगा तो। ठीक है। अब कैसे कैसे एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, ये चीज़ें जैसे 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर ए है, तो एक मात्रा पहले से ही अवेलेबल है, तो एक मात्रा की 2 बन जाएंगी, 1 1 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अगर 2 मात्रा पहले से होती तो भी 2 ही बनेंगी, 1 हो तो भी 2, 2 हो तो भी 2। ठीक है। जैसे सदा प्लस एव है, सदा प्लस एव, तो यहाँ पर आ हो गया, प्लस एक मात्रा पहले से ही लगी हुई है तो ये 2 मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सदैव, 2 मात्रा। तो इसकी सबसे बढ़िया पहचान है, कभी भी अगर वृद्धि संधि की पहचान करनी है 2 मात्रा हमेशा मिलेंगी। देखो सदा प्लस एव सदैव, वसुधा प्लस एव वसुधैव, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, 2 मात्रा देखते जाना। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल प्लस औद जलौद, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। महौषधि, एक बार सारे एग्जाम्पल पढ़ लो। बन प्लस औषधि बनौषधि, मत प्लस ऐक्य मत ऐक्य, ये बहुत आता है, स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा गया है। हित प्लस ऐसी हित ऐसी, ये भी बहुत आता है। धन प्लस ऐसना धन ऐसना, ऐसे ही पुत्र प्लस ऐसना पुत्र ऐसना, परम प्लस औदार्य परमौदार्य, महा प्लस औचित्य महोचित्य, महा प्लस ऐन्द्रजालिक महेंद्रजालिक। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। अब पहचान अगर करनी है आपको तो मैंने बताया 2 मात्रा मिलेंगी, यही है पहचान बस। इसके अलावा कुछ याद मत रखो। कुछ अब बाद है, पढ़ने चाहो पढ़ सकते हो, कभी कभी आ जाते हैं। ये एक पढ़ लेना बस। ठीक है। अब चलते हैं चौथी संधि हमारी। चौथी संधि कौन सी है? यण संधि। अब 3 संधि पढ़ ली हमने। पहली संधि दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि। अब चौथी पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि की क्या पहचान है? यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद असमान स्वर आए, कोई भी असमान यानी इस कैटेगरी का ना हो इनके साथ, तो ई बड़ी ई के स्थान पर य,
ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वै और री के स्थान पर रै हो जाता है। ठीक है, चाहे इसे जैसे अभी मैं बढ़ाता हूँ, देखो एग्जाम्पल से समझो। जैसे यदि प्लस अपी है तो यदि में क्या आ रहा है, छोटी ई है, प्लस अपी में ए, यानी अलग अलग कैटेगरी हो गई। सेम कैटेगरी होती है तो दीर्घ संधि पहुंच जाती है। अब अलग अलग कैटेगरी है तो ये होगी यण संधि और ई ए को एक साथ पढ़ो तो क्या होगा, ये तो ये बनाएगा, इसीलिए यदि प्लस अपी यद्यपि होता है। देखो ये आ गया। ऐसे सु प्लस आगत, जैसे सु प्लस आगत है तो सु में ऊ है, आगत में आ है, तो अलग अलग कैटेगरी है। सेम कैटेगरी होती दीर्घ संधि होती, लेकिन अलग है तो ये है यण संधि। अब इसे एक साथ पढ़ो, ऊ आ को एक साथ पढ़ोगे तो वाह की आवाज़ निकालेगा। देखो वाह तो यानी ऊ आ मिलकर क्या बनाएगा, वाह, यानी स्वागत हो जाएगा। सु प्लस आगत स्वागत। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। नी प्लस ऊन, ई और ऊ को एक साथ पढ़ोगे तो यू आवाज़ निकल रही है, न्यून। ठीक है, ऐसे वी प्लस ए, ई ए को एक साथ पढ़ोगे तो ये की आवाज़ निकल रही है। वी बे आधा हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वर गायब हो गया तो ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। और ये की आवाज़ ये इसने निकाली और एक ये वाला था, यानी व्यय हो गया। जैसे बी प्लस आयाम, ई और ए को एक साथ पढ़ोगे, ई और आ को एक साथ पढ़ोगे तो या और बे आधा हो जाएगा, बे आधा और याम ये वाला, यानी व्यायाम। पर देख रहे हो कैसे तोड़ के जोड़ा जाता है या कैसे जोड़ के तोड़ा जाता है, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। किताबों में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, लेकिन कैसे करना है वहाँ पर। तो अति प्लस आचार, ईया यानी या जुड़ गया, अत्याचार। अब देखो अत्यंत को कैसे तोड़ोगे, ई प्लस ए, ये अत्यंत। अत्यधिक को कैसे तोड़ोगे, अति, ई प्लस ए, ई है अत्यधिक। ऐसी अति प्लस उक्ति, ई ऊ, यू अत्युक्ति। प्रति प्लस आशा, ईया एक साथ पढ़ो, या बना दिया प्रत्याशा। ऐसी प्रति प्लस एक, प्रत्येक। पर्याप्त हो जाएगा ये। रीति प्लस अनुसार, रीत्यानुसार हो जाएगा। अब इन्हें मिला के पढ़ते रहना। बड़ी ई और आ या नद्यामुख, ई और ए ये गत्यावरोध, ऊ प्लस ए वै मध्वरी, सु प्लस अच ऊ है वह स्वच्छ, ऊई यानी ऊ ई को मिलाओगे धातु प्लस एक धात्विक ई। ठीक है, साधु प्लस आचरण वाह यानी साध्वाचरण। ऐसी शिशु प्लस ऐक्य शिशैक्य हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी प्लस आधार पृथ्व्याधार हो जाएगा। ठीक है, ई आ या हो जाएगा पर्यावरण, परि प्लस आवरण। पर्यटन, परि प्लस अटन हो जाएगा। वाणी प्लस औचित्य बाण्योचित्य हो जाएगा। गुरु प्लस औदार्य गुरुआदार्य हो जाएगा। इसी तरह सारे एग्जाम्पल आप पढ़ लेना है। चलो अब मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहाँ गया, यण संधि की पहचान। अब यण संधि की पहचान जो आपको याद रखनी है, मैंने अभी बताया, ये वै और रै, इन तीन से पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट संधि आती है स्वर संधि की, जो 5वां पार्ट है वो है अयादि संधि। अयादि संधि की क्या पहचान है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, ऐ के स्थान पर आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है और औ के स्थान पर अव हो जाता है। अगर तुम इन्हें देखोगे ना, पढ़ोगे, बोलोगे तो ये खुद अपनी आवाज़ दे रहे हैं। जैसे ए के साथ ए अगर मैं लिखूं तो ये अय की आवाज़ दे रहा है, अय, तो ये अय बन रहा है। ए के साथ अगर मैं लिखूं आ या ए लिखूं तो ये आय की आवाज़ दे रहा है, आय की, तो ये आय हो जाएगा। बाकी अयादि संधि में ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे। देखो अयादि, इसमें शुरू में क्या आ रहा है, आय, यानी आय, आय, आव, आव। ये 4 वर्ड अपनी संधि के आगे लिख लेना तो आपकी पूरी संधि याद हो जाएगी। आपको नोट्स ऐसे ही बनाने होते हैं, आय, आय, आव, आव, तो आदि संधि कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। ने प्लस अन है, ने में क्या है ए और अन में क्या है ए, तो ए और ए को एक साथ पढ़ोगे तो आय, यह बन रहा है आय, तो नयन हो जाएगा, ने प्लस अन नयन। ऐसे ही गे प्लस ई का है, तो देखो गे प्लस ई का 2 मात्रा है तो आ का डंडा आएगा,
एक मात्रा जैसे मैं गे प्लस अक लिख दूं तो गे प्लस अक का क्या बनेगा, गायक। गे प्लस अक का क्या बनेगा, गायक। दो मात्रा है तो दो डंडे आ जाएंगे, आ का डंडा लग जाएगा गायक। ऐसी गे प्लस ई का है तो ये हो जाएगा गायिका। ठीक है, ए और आई और ई मिलके आई बना दिया तो आए, आए, अव, आव। जैसे पे प्लस अन है, इसे देखो ए प्लस ए, ये क्या बनाएगा, पे प्लस अन पवन। ठीक है, अव बना देगा। ऐसे ही ओ प्लस उक क्या बनाएगा, भो प्लस उक, भो प्लस उक क्या बनाएगा, भावुक। ऐसे ही एग्जाम्पल देखो, से प्लस अन शयन, आए। न प्लस अक नायक, देखो दो मात्रा है तो आगा डंडा आ गया। भो प्लस अन, अगर एक डंडा था एक मात्रा थी तो एक ही वो रहेगा, ए रहेगा, यानी भवन। अगर मैं इसे कह दूँ भो प्लस अन कह दूँ तो ये हो जाता भावन। समझ रहे हो। जैसे पौ में दो मात्रा है, पौ प्लस अक यानी पावक, नौ प्लस इक नाविक, धावक यानी धो प्लस अक धावक। ऐसे ही एक डंडा है तो एक ही वो रहेगी हवन, दो हैं तो गायक, एक है तो चयन, एक है तो कवि। अयादि में ए प्लस आदि, ए प्लस ए आए, भौ प्लस ए भव। अगर मैं भौ प्लस ए कर देता इसे तो क्या हो जाता, भाव। ठीक है, ऐसे ही इन्हें सभी को आप पढ़ते रहना। ये एग्जाम्पल दिए। अब पहचान क्या हो गई इसकी, पहचान सिर्फ यही है, ये व वर्ण आते हैं लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। जैसे गौ प्लस अक्स है गवाक्स। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम्पल देखोगे तो ये और बै के पहले यहाँ पर देखो, जैसे बै है ये, सावक में देख लो, सावक में क्या है, पहले कोई भी इसके आधा वर्ण नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी आधा वर्ण नहीं मिलेगा। ठीक है, अब व्यंजन संधि पे आते हैं। व्यंजन संधि, तीन संधि बताई थी स्टार्टिंग में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांचों पार्ट पढ़ा दिए। पांच कौन कौन से पार्ट थे, पहला मैंने दीर्घ संधि पढ़ाया, फिर गुण संधि पढ़ाया, फिर वृद्धि संधि पढ़ाया, फिर मैंने आपको एक अयादि संधि पढ़ाया था। दीर्घ, वृद्धि, दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्धि, वृद्धि के बाद यण, यण के बाद अयादि। ये पांचों संधि मैंने आपको पढ़ाई, पांचों आपकी याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई है तो एक बार वीडियो को और रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिलहाल अब मैं व्यंजन संधि बताता हूँ। व्यंजन संधि से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पहले ही बताया था, मेन स्वर संधि थी। अब मैं व्यंजन संधि में टोटल 9 रूल है, 9 रूल बताता चलूँगा, उन्हें एक बार देख लेना, उन्हीं में आपकी भलाई हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है, जहाँ स्वर संधि में क्या देखा था, स्वर प्लस स्वर आ रहे थे, ये स्वर संधि थी। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होगा, यहाँ पर व्यंजन का मेल होगा और व्यंजन के साथ या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, इसे दोनों चीज़ चल जाती है। ठीक है, इसके साथ शुरू में व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद चाहे इसे स्वर मिले या व्यंजन मिले तो इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि बन जाती है। जैसे बाक है, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। इसकी पहचान क्या होती है, व्यंजन देखने को मिलेगा बाक प्लस ईस, ये लेटर क्या होगा, आधा होगा, ये जो वर्ण होगा ये क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो जैसे बाक प्लस ईक, बाक प्लस ईस बागीस, जगत देखो यहाँ पर आधा है, बाद में चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, कुछ भी हो सकता है। अब देखो नियम देखते हैं इसके, टोटल 9 नियम बताऊंगा, 9 नियम को एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे। जितनी याद करने की ज़रूरत है वो अपने आप याद हो जाएंगे। यदि वर्ग का प्रथम वर्ण कै चटे तपे, या तो ये तो रहती है, जैसे स्पर्श व्यंजन पढ़ते हो 25 व्यंजन रहते हैं तो कै चलता है, कै खे गे घेड़ है, फिर कै चे छे झेड़ है, इस तरीके चलता है। फिर टे टे डे ढेड़ है, ते थे दे देने पे, और फिर पै फै बे में, ये चलते हैं 5 5 25 होते हैं। तो इनका पहला जो वो है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो होता है, कै चे टे ते पे, ये सारे वर्ण के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा क्या होता है, जैसे गे और घे होंगे कै के, चे के जय और झय हो जाएंगे, टे के डे और ढे हो जाएंगे, तै के दे धे और पै के बै और भय हो जाएंगे। ये तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या कोई अंतःस्थ व्यंजन आ जाए, अंतःस्थ वर्ण आ जाए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंतःस्थ इनमें से कौन सा है, 4 अंतःस्थ होते हैं, ये रे ले वे, याद रखना। या कोई
स्वर आ जाए, जितने भी आपको स्वर होते हैं 11 उनमें से कोई आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदलेगा? एग्जाम्पल देखो, अगर कै चे टे ते पे के साथ कोई भी इनमें से कोई सा आ जाए, तीसरा या चौथा, उस वर्ग का तीसरा या चौथा होगा। ये क्या हो गए? ये थे हमारे अंतःस्थ। अंतःस्थ में से कोई सा आ जाए, या फिर हमारा कोई स्वर आ जाए। इनके साथ, इन पांचों के साथ अगर इन तीन में से कोई सी भी कंडीशन फॉलो होती है तो ये कै किस में? अपने ही वर्ग के तीसरे में। कै खे यानी गे, ये तीसरा होगा। चे छे जय, टे ठे डे, ते थे दे, पे फे बे, ये इनमें चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझो यार, जैसे दिक प्लस गज, सबसे पहली पहचान क्या है व्यंजन संधि की? देखो आधा है, पूरा तो नहीं है। तो दिक प्लस गज, कै के बाद तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये खुद अगर प्रैक्टिस करोगे तो खुद अपने अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे। रूल मेरी आज तक याद नहीं है ये, लेकिन अगर तुम मुझे कभी भी पूछोगे ना तो मैं एकदम जवाब दे दूंगा। तो दिक प्लस गज, कै खे गे, तीसरे में बदल जाएगा, यानी आधा क्या हो जाएगा? दिग्गज। जैसे जगत प्लस ईस, तो ई स्वर आ गया इसके बाद, तो तय थे दे में बदल जाएगा जगदीश। जैसे ऋक प्लस वेद, अब कै चे टे ते पे पाँच बताए थे, कै चे टे ते पे तो कै है, और कै के बाद मैंने क्या कहा था? चाहे कोई स्वर आ जाए, तो ए स्वर आ रहा है इसमें, ए है, तो ये क्या हमें चेंज हो जाए? कै खे गे में ऋक प्लस वेद ऋग्वेद। अच प्लस अंत, अब देखो अच में क्या है? ये क्या है? ये एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ स्वर आ गया, और चे कै चे टे ते पे उस श्रेणी का है ये, और उसके बाद स्वर आ गया, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा? चे होता है चे छे जय में, तो अच प्लस अंत हो जाएगा अजंत। ठीक है। ऐसी जैसे सठ प्लस गुण है, तो टे और टे कै चे टे ते पे उस सीरीज का है, और उसके बाद ऊ स्वर आ गया, तो जब भी ऐसे आता है तो टे ठे डे में बदल जाएगा, सठ प्लस गुण हो जाएगा सठ गुण। ऐसे ही सत प्लस आचार, तय दय में चेंज हो जाएगा सदाचार। सुप प्लस अंत, पैफे व सुबंत। अप प्लस जय, पैफे व अवज। सत प्लस उपदेश, तय थे दय सदुपदेश। तत् प्लस उपरांत, तय थे दय तदुपरांत। जगत प्लस अम्बा, तय थे दय जगदम्बा। उत प्लस घाटन, तय थे दय उद्घाटन। भगवत प्लस गीता, तय थे दय भगवत गीता। दिक प्लस अंबर, कै खे गे दिगंबर। ठीक है। बाग प्लस ईस, कै खे गे बागीस। सठ प्लस राग, टे ठे डे सडाग। और सठ प्लस रस, टे ठे डे सडरस। पहली चीज़ समझ में आ गई? पहला रूल बिल्कुल क्लियर हो गया। कै चे टे ते पे, इन पांचों के साथ चाहे तो तीसरा या चौथा, इसी श्रेणी का तीसरा या चौथा मिल जाए, या कोई स्वर मिल जाए, या कोई यहाँ पर ये लगा लो, या कोई आपको क्या मिल जाए? अंतःस्थ मिल जाए। पहला रूल ऐसे लिख लेना है अपनी कॉपी पे। ये होता है रूल लिखने का मतलब। इतनी ही चीज़ से पूरा रूल क्लियर हो गया है, तो ये इसके आगे लिख लेना, ये तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड, अपने ही उसका थर्ड बन जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा रूल पढ़ते हैं। अगर वर्ग का प्रथम वर्ण जो अभी बताया कै चे टे ते पे, जो पहले वाले बताए थे मैंने, उसके बाद अब क्या है? न या मैं आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। अब की बार सिर्फ न या मैं आएगा तो पांचवें में। जैसे कै का पांचवा क्या होगा? यहाँ पर देखो, इन पांचों के साथ न आ जाए या मैं आ जाए। कह का लास्ट वाला पांचवा होता है अणे, चे का इए, टे का अणे, हम तो सभी को अणे ही बोलते हैं। ठीक है। तय का तय थे दे धे न, और पै का पै फे बे मैं। एग्जाम्पल से समझो, जगत प्लस नात था, तो मैंने क्या बताया था? कै चे टे ते पे, तय इसी श्रेणी का है, और उसके साथ न आ गया, तय थे दे धे न, यानी जगन्नाथ। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। बाक कै खे गे घे अणे, बाड़ में। सठ प्लस मुख, टे ठे डे डे अणे, सड़मुख। ऐसे ही उत प्लस नीति, तय थे दे धे न, उन्नति। चित प्लस मैं, चिन्मय। उत प्लस मूलन, उन्मूलन। सठ प्लस मास, सड़मास। दो रूल समझ में आ गए। एक मैंने बताया कचट तप के साथ में, पहला रूल बताया था। फिर दूसरा बताया कि अब न या मैं आ जाए, न और मैं आने पर पहले तीसरे में, पहले रूल के अकॉर्डिंग तीसरे में चेंज, और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग पांचवें में चेंज। दो रूल पक्के याद हो गए। इतना एक्सप्लेन इसी वजह से कर रहा हूँ जिससे बिल्कुल रटने ना पड़े, बार बार बता रहा हूँ।
बाकी मैं डायरेक्ट रूल बता के निकल सकता था। समझ, इन चीज़ों को समझो, इसकी वैल्यू है, ठीक है। रूल नंबर 3 पे आ गए। यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यदि अंतःस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं, और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि क्या कहा था, मैं के बाद अगर कोई स्पर्श वर्ण आए तो मैं को क्या में बदलेंगे, स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देंगे। जैसे सम प्लस जय, तो इसे संजय, ये ईय में बदल गया, लास्ट वाला जो था। सम प्लस तोष, तो इसे संतोष। फिलहाल इससे क्वेश्चन जो आता है आपकी, अगर ये पूरा रूल आपकी याद ना भी हो, मैं मानता हूँ 1% अगर ना भी याद हो, तो ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए। सम प्लस जय संजय होता है। एक साथ बोल के देखना, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस ताप संताप, मृत्युम प्लस जय मृत्युंजय, आलम प्लस कार अलंकार, सम प्लस आचार समाचार। यहाँ पर देखो मैं था और मैं के साथ में क्या आया, यहाँ पर स्वर आया, तो यहाँ पर दिया था यदि कोई स्वर आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। सम प्लस आचार को जोड़ दिया समाचार, सम प्लस उच्चय को जोड़ दिया समुच्चय, सम प्लस कल्प को जोड़ दिया संकल्प, ठीक है। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार, ठीक है। उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। अब पहले आते हैं नियम नंबर 4 पे, ये इम्पोर्टेंट है। यदि से या तय वर्ग के बाद से या च वर्ग आए तो से के स्थान पर से, इसे देखो अब कैसे, ऐसे समझो, से में चेंज होगा, तय च में चेंज होगा, थे छ में चेंज होगा। इससे भी क्वेश्चन ये समझ लो 1% अगर याद रख पाओ तो रख लेना, बाकी मेरी तरफ से ना है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ। निस प्लस चिंत निश्चिंत, उत प्लस चारण उच्चारण, दुस प्लस शासन दुशासन, सत प्लस जन सज्जन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, और सत प्लस चित्त आनंद प्लस सच्चिदानंद, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लेना थोड़े से, बाकी जो रूल इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। ये देखो, ये इस पर लगा हुआ इम्पोर्टेंट। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। तय के बाद अगर है आए, तय के बाद अगर है आ रहा है तो क्या होगा, तय का तो हो जाएगा आपका द, और है का हो जाएगा है, ध। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, उत, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, उत प्लस हार। तो तय और है का जब भी मैच होगा तो तय में बदलेगा द में, और है बदलेगा ध में, तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही ये पत लिखा हुआ है, पत प्लस हति, तो पथ प्लस हति, तय और है का मैच हो गया तो तय द में और है ध में, तो पद्धति। ऐसे ही तत् प्लस हित तद्धित, और ये क्या लिखा हुआ है, उत प्लस हव उद्धव। समझ में आ गया। ऐसे ही उत प्लस हरण उद्धरण, उत प्लस हत उद्धृत, ठीक है। कभी कभी आता है इस पे भी, इतना याद मत रखना, फिलहाल अगर आएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 6, यदि तय के बाद से वर्ण आए तो तय के स्थान पर च तथा से के स्थान पर छ हो जाता है। तय च में चेंज होगा, से छ में चेंज होगा। इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। उत प्लस शासन, अभी बताया तय के बाद में अगर ये वाला से आ रहा है तो क्या में चेंज होगा, तय च में चेंज होगा, तय च में चेंज होगा, और से छ में होगा। ये उत प्लस शासन उच्छासन हो जाएगा। ऐसी उत प्लस श्वसन उच्छ्वसन हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट हो जाएगा। तत् प्लस शिव तच्छिव हो जाएगा। तत् प्लस शास्त्र तच्छास्त्र हो जाएगा, और तत् प्लस शंकर तच्छंकर हो जाएगा। उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। श्रीमत शरत प्लस चंद्र श्रीमच्छरचंद, ठीक है। उत प्लस श्रृंखला उच्छृंखला हो जाएगा। नियम नंबर 7 पर आते हैं। नियम नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि तय के बाद लय वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय वर्ण हो जाता है, मतलब तय लय में चेंज हो जाएगा। ये इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उत प्लस लेख बहुत बार आया है, उत प्लस लेख तय लय में चेंज हो जाएगा उल्लेख। उत प्लस लंघन उल्लंघन, तय लय में चेंज। उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लोड़ उल्लोड़, उत प्लस लीन तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लीन होता तो उल्लीन, सत प्लस लीन होता तो सल्लीन। मतलब तय के बाद लय याद रख लो, तय अगर लय आएगा, तय के साथ लय आएगा तो ये लय में चेंज हो जाएगा, यानी आधा लय हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा इसका, आया समझ में। तो नियम नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। नियम नंबर 6 इम्पोर्टेंट है,
और जो शुरू के 2 नियम बताए वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक 4 नियम आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो याद रखने चाहिए। अब देखते हैं कि नियम नंबर 8 क्या कह रहा है। नियम नंबर 8 कहाँ गया, ये नियम 8, हाँ नियम नंबर 8 ये रहा। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य च आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे स्वर उसके बाद 6 आएगा तो स्वर के साथ 6, ये दोनों चीज़ तो कांस्टेंट रहेंगी, इसमें बीच में आधा च लग जाएगा। जैसे बी प्लस छेद जो होगा विच्छेद, आधा च लग गया। अनु प्लस छेद जो होगा अनुच्छेद। आ प्लस छादन जो होगा आच्छादन। प्रति प्लस छेद जो होगा प्रतिच्छेद। तरु प्लस छाया तरुच्छाया। वृक्ष प्लस छाया वृक्षछाया। और लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया। 5 रूल इम्पोर्टेंट बताया अभी तक मैंने। पहला रूल, दूसरा रूल, और फिर 5 छठा, और 7वां और 8वां, ये 5 रूल आपको अभी तक याद करने हैं। इसके अलावा कोई याद मत रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 9, यदि किसी स्वर के बाद स या थ वर्ण आए तो स के स्थान पर स पेट चिरस है, थ के स्थान पर ठ हो जाता है। इससे भी कभी कभी आ जाता है, ये भी मतलब अगर रूल भी याद न रहे तो अपने अंदर से फीलिंग आ जाएगी अगर ये सारे एग्जाम्पल देख लोगे। स्वर प्लस स प्लस थ क्या होगा, स्वर, इस स को पेट चिरा स में चेंज करेंगे और इस थ को ठ में चेंज करेंगे। जैसे अनु प्लस सिया तो अनुष्ठा हो जाएगा। अनु प्लस, देखो यहाँ पर स्वर है उ, यहाँ पर आधा स है और यहाँ पर थ है, ये थ है, अनुष्ठा, तो ये अनुष्ठा में चेंज हुआ। जैसे प्रति प्लस स्था तो ये प्रतिष्ठा। ये देखो यहाँ पर आधा स था, ये पेट चिरा स में बदला, और ये थ था, ये ठ में बदला। अनुष्ठान यानी अनुष्ठान। प्रतिष्ठान यानी प्रतिष्ठान। निष्ठुर यानी निष्ठुर। प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर, समझ गए। युद्ध में जो स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर होता है। अब चलते हैं हम विसर्ग संधि की तरफ। मतलब 4 रूल है विसर्ग संधि के। फिलहाल आपकी जो संधि है यहाँ तक भी अगर आपकी याद रहती है तो ये समझ लो पूरी संधि करके आओगे यार। मैं अगर प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें तो उसमें देखना कि इन चीज़ों का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो उनके मेल से जो विकार होता है वो विसर्ग संधि होती है। फिलहाल क्या है, विसर्ग संधि में हमेशा ये विसर्ग मिलेगा, ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी। विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, जैसे व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन थे, स्वर के साथ हमेशा स्वर आता है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन आ सकता है, और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन कुछ भी आ सकता है। अब देख लेते हैं इसे भी। जैसे निहि प्लस आहार है तो पहचान क्या है, देखो विसर्ग है। मन प्लस हर मनोहर होता है, लेकिन पहचान क्या है, विसर्ग है। अब 4 रूल है, 4 रूल याद रख लेना, सारी विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी। पहला रूल क्या है, यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतःस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे मैंने अभी कैचेटे पे बताया था, कैचेटे पे की इसके साथ क्या आ रहा था, तीसरा चौथा पांचवा, वहाँ पर तीसरा और चौथा थे, तो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा और अंतःस्थ वहाँ भी थे और स्वर वहाँ भी थे। तो ये मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताएगा नहीं। वहाँ पहला रूल जो हमने याद किया था वो इसी से मैच कर रहा था। अब विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आएगा, तो जैसे निहि 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 निहि। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर है, यानी छोटी ई है, छोटी ई है, छोटी ई, पहली कंडीशन फॉलो। उसके बाद विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कै खे गे, कै का ये तीसरा है, गे जो है, तो तीसरा चौथा पांचवा आएगा। तो वो क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा आ जाए। अंतःस्थ कौन कौन से थे, य रे ले और वे, और स्वर तो आपको पता है कितने हैं, 11। कोई भी आ जाए तो चेंज हो जाएगा रे में। जैसे निहि प्लस गुण निर्गुण, निहि प्लस आहार निराहार। देखते जाना अब, निहि प्लस आशा निराशा, निहि प्लस अर्थक निरर्थक, निहि प्लस अपराध निरपराध, निहि प्लस मल निर्मल, निहि प्लस धन निर्धन, निहि प्लस बल निर्बल, यजु प्लस वेद यजुर्वेद, आशीर प्लस बाद आशीर्वाद, दुहु प्लस अवस्था दुरवस्था, दुहु प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुहु प्लस आशा दुराशा, दुहु प्लस घटना दुर्घटना, दुहु प्लस गति दुर्गति, और दुहु प्लस बल दुर्बल, और दुहु प्लस जन दुर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल जितने ज़्यादा बोलोगे, जितने ज़्यादा सुनोगे, उतनी ही, अगर रूल भी याद नहीं है तब भी सही करके आओगे यार। आयु प्लस वेद आयुर्वेद, और पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। ठीक है, अब देखो
उसने क्या कहा नियम नंबर 2 में, यदि विसर्ग से पहले ए हो, पहले क्या था, ए नहीं था ना, छोटी ई आ रही थी, ये छोटा ऊ आ रहा था, कभी भी ए नहीं मिला। अब ए हो और विसर्ग के बाद जो भी बताया था तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, या अंत्यस्थ आ जाए, या ऊष्म भी आ जाए इस बार, तो ए जो है और विसर्ग जो है दोनों को हो जाता है। ए का ओ हो जाएगा, है का विसर्ग में ओ हो जाता है, मतलब ओ बनेगा, ए के साथ ए का जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा, ये चेंज होगा बस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जैसे नन्हे, इस बार ए आ रहा है विसर्ग से पहले, नन्हे प्लस जय, मन है ये, मैं है ये, मन है प्लस जय, ये हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा ओ में, यानी मनोज। ठीक है, सर है प्लस जय, ए आ रहा है तो ए ओ में चेंज हो जाएगा सरोज, सर है प्लस बर सरोबर, पय प्लस द पयोद, यस प्लस यस है प्लस दा यशोदा, यस है प्लस गान यशोगान, यस है प्लस गाथा यशोगाथा, यस है प्लस वर्धन यशोवर्धन, मन है प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मन है प्लस हर मनोहर, मतलब हर जगह ए मिल रहा है देखो, मन है प्लस रथ मनोरथ, मन है प्लस बल मनोबल, मन है प्लस विकार मनोविकार, तम है प्लस गुण तमोगुण, और भय प्लस व्रत भयोव्रत। 2 रूल एकदम याद हो गए होंगे। शुरू में ए को छोड़कर आ रहा था, दूसरे में ए के साथ आ रहा था। शुरू में ए नहीं था और कोई स्वर आना था, ई ऊ कुछ भी आ जाए, और दूसरी कंडीशन में ए आना था, तो ये ए ओ में चेंज हो गया था। दूसरा रूल कंप्लीट हो गया। तीसरा रूल चलते हैं, 4 रूल है, ज़्यादा नहीं है। तीसरा रूल क्या है, यदि विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर से, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा से, च और छ के में चेंज हो गए से में। टैठ है आएगा तो विसर्ग के स्थान पर पेट चिरा से आ जाएगा, टैठ है चेंज हो गए पेट चिरा से में। तैथ है आएगा तो विसर्ग के स्थान पर से आ जाएगा। देखो पहले कैसे आएगा, यहाँ पर देखो निही प्लस चल, तो च आया तो च के में चेंज हो जाएगा, च रहेगा अपने आप में वहाँ पर ही, लेकिन विसर्ग जो चेंज होगा वो विसर्ग चेंज हो जाएगा इस वाले से में, तो निश्चल। नमः प्लस ते, तो नमः प्लस ते में ये विसर्ग जो चेंज होगा आधा से में चेंज हो जाएगा नमस्ते। धनु प्लस टकार, यहाँ पर विसर्ग लगा लेना, धनु प्लस टकार, ये कह में चेंज हो जाएगा, टे अगर आता है तो टे कह में पेट चिरा से में होगा धनुष टकार। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर और है, विसर्ग कह में चेंज होगा अगर ये क्या आया है थ आया है, तो अभी मैंने बताया था जब भी थ आएगा, तय या थ आएगा तो से में चेंज होगा, तो मरुस्थल। हरि प्लस चंद्र हरीशचंद्र, ये से चेंज हो गया। निही प्लस तेज निस्तेज, निही प्लस छल निश्छल। लास्ट रूल है पूरी संधि का, यदि विसर्ग के बाद रै वर्ण आए तो विसर्ग से पहले लघु मात्रा को दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं, तब विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग खत्म हो जाएगा, लघु मात्रा को दीर्घ में बदल देंगे। जैसे निही प्लस रस है, रै आया है, रै क्या होगा, ये बड़ी मात्रा में चेंज हो जाएगा नी, और ये विसर्ग हो जाएगा खत्म, और ये रस आ जाएगा निरस। जैसे निही प्लस रोग था तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी निरोग, निही प्लस रव है तो बड़ी की मात्रा निरव, दुहु प्लस राज है तो बड़ाऊ हो जाएगा दुराज। ठीक है, तो ये थी हमारी संधि की वीडियो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये संधि की वीडियो कैसी लगी। स्वर संधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 70% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, 70 का 80% मान के चलो, 80% वहीं से आते हैं। व्यंजन संधि आपको पहचान बताई दी, व्यंजन में क्या होगा आधा वर्ण होगा, जैसे मत ऐसे लिखा होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की पहचान आपको हो ही गई, विसर्ग संधि में क्या होगा ये लगा हुआ होगा विसर्ग। ठीक है, तीनों संधि बता दी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये चैनल नया है प्लीज़ इसे कम से कम नहीं तो 2 फ्रेंड्स को अपने जो पढ़ते हों उन्हें शेयर कर देना, सबसे बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए आपके लिए। प्लीज़ उन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक आए हो तो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।